कुरुक्षेत्र पहुंचे भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा, 14 महीने का आंदोलन प्रेम लीला का आंदोलन था। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन एक प्रेम लीला था जो पंजाब के किसान संगठनों के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बीच था। भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने बताया कि 19 अप्रैल को दिल्ली में एमएसपी कमेटी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में एमएसपी कमेटी के चेयरमैन संजय अग्रवाल के साथ साथ 5 सदस्यीय कमेटी के मेंबर मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि केसीसी की इस बैठक के बाद वह देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वह अपनी यह रिपोर्ट भी सौंप देंगे। गुणी प्रकाश ने कहा कि किसानों की मंडी में फसल बेचने को लेकर जो नया ड्राफ्ट आया है, इस पर भी गहन चिंतन और मंथन होगा और बताया जाएगा कि किसानों को खुला बाजार अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी से मुक्त किया जाए। गुणी प्रकाश ने कहा, आज किसानों को फसल का सही दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज हरियाणा पंजाब में किसानों के लिए मंडी में फसल बेचने के लिए कोई भी प्राइवेट प्लेटफार्म नहीं है। अगर आएगा तो एमएसपी से ज़्यादा दाम मिलेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश महासचिव प्रवीण मथाना ने कहा कि कुरुक्षेत्र कैथल करनाल की अनाज मंडियों में विजिलेंस जांच में जो गड़बड़ी पाई गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से भी चंडीगढ़ में मुलाकात कर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हरियाणा की अनाज मंडियों में पुरानी अनाज को तोलने कंडे वाली प्रथा बंद होनी चाहिए और डिजिटल गेहूं का नाप तोल होना चाहिए ताकि किसान को पता चल सके कि उनके अनाज में कितनी तुलाई हो चुकी है। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वह कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो मीटिंग है 19 तारीख की केसीसी की मीटिंग है और उसके बाद हम कृषि मंत्री और अमित शाह जी से मिलेंगे और उसमें हमारा मसला ये है कि जो मार्केटिंग है ना मंडी की, जो एक ड्राफ्ट आया और एक हमारा एमएसपी का मसला है, उसके ऊपर हम रिपोर्ट भी देने वाले हैं। उसमें हम कृषि मंत्री और अमित शाह जी से भी चर्चा करेंगे। हमारे जो चेयरमैन हैं संजय अग्रवाल, वो भी उसमें मीटिंग होंगे 5 सदस्य। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जो ड्राफ्ट आया मार्केटिंग का, उसमें किसानों को मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी, ऑन ट्रेडिंग और जो बारी है उसके लिए एक ये आया कि बाज़ार मिलेगा। बाज़ार खुलेगा तो किसान को, जैसे अब मंडी में क्या हो रहा है, मंडी में लूट हो रही, किसान और आड़ती का भाईचारे की बात करें, दूसरी तरफ वो किसान गेहूँ लेके आया, सरेआम हरियाणा में और पंजाब में लूट हो रही ताकि किसानों की लूट, किसान अकेला देखो अब हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ है, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर ने, सरकार ने हिदायत बना दी कि आप खरीद नहीं सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता। तो मेरे को इजाज़त नहीं है, मेरे के मूल अधिकार नहीं है कि मैं भी अपनी फसल बेचूं, जहां मर्जी बेचूं। अब जो कारखाने में तैयार है उसका तो एमआरपी कर रखी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हमने ये कहा कि किसान को खुला बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की जो पाबंदियां हैं, सरकार की जो पाबंदियां हैं, मंडी की जो पाबंदियां, उनसे किसान को मुक्त करे ताकि मुक्त बाज़ार मिल जाए, जाकि किसान को अपनी, अब मान लो थोड़ी देर के लिए 1 महीने बाद यही गेहूँ ये 3500 से 4000 रुपये हो जाएगी। किसान का कितना नुकसान होया। किसान आज 2425 में किसान ज़बरदस्ती छीन रही है। वो छीनने के बाद जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तो उसने एफसीआई बाहर ले आकर बाज़ार में दे देगी। सरकार का अकेला है कि महंगाई के नाम ना बढ़े जिससे सरकार सुरक्षित हो, लेकिन किसान आत्महत्या करा, किसान को दाम नहीं मिला। किसान क्योंकि अब आटा है, आटा 4500 रुपये किलो। सरकार तो कह रही कहीं पे भी बेच सकते हो आप अपनी फसल। नहीं ना, बिल्कुल सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया, मंडियों में नहीं आ सकती प्राइवेट प्लेयर कोई। अच्छा, जो आटा मिल का है ना, उसकी भी कंडीशन ला दी, आधा कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। आप बताओ, हरियाणा पंजाब में, आप तो पत्रकार हो, आप देखो हरियाणा पंजाब में कोई प्राइवेट प्लेयर आया
अगर प्राइवेट प्लेयर आएगी तो एमएसपी से ऊपर बिकेगी। इनका प्राइवेट प्लेयर्स की मांग करते हैं? हम हमारी प्राइवेट प्लेयर के ओन ट्रेडिंग, प्राइवेट मंडियाँ, प्राइवेट व्यापारी, और उनको भी खुली इजाज़त मिले ताकि वो अपना बाज़ार में अपना भाव दे सके। और आज तो मेरे को भाव नहीं है, मैं तो बंधुआ मजदूर हूँ, मैं एक आड़ती से 2 लाख रुपए ले, मैं उससे बाहर जाके अपनी फसल नहीं बेच सकता, मैं नहीं बेच सकता। यही मेरी सबसे कमी है। अगर मार्केटिंग होगी, बाज़ार होगा, बाज़ार में खुला बाज़ार होगा तो हम बेचेंगे। तो कब मीटिंग कब है इसको लेकर आप? 19 तारीख को हमारी मीटिंग है, दिल्ली में होगी। कौन कौन आएगा? दिल्ली के उसमें हमारे केसीसी के 17 प्रदेश के सदस्य आएंगे। अच्छा। और एमएसपी के 5 सदस्य आएंगे, वो अग्रवाल जी से बनेंगे। उसके बाद हम कृषि मंत्री और अमित शाह जी से मिलेंगे। उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। तो एमएसपी बारे भी चर्चा होगी कि कितने पंजाब में इतने दिन धरना लगा रहा, डल्लेवाल साहब की तबीयत खराब हो गई? नहीं, ये धरना जो है ना, ये धरना हट के ऊपर है, जिद के ऊपर है। अच्छा। किसान हित में तो है नहीं। वो 7 मीटिंग हुई, कभी वो समाधान हुआ? आप देखो 14 महीने इन्होंने बंधक बना के रखा पंजाब, और उसके बाद मिला क्या? डंडे मिले, भगवत मान ने जाके उनको उखाड़ दिया। किसान बातचीत के हमने आंदोलन कराया 1990 में, बिजली आंदोलन। 2005 में हुड्डा साहब ने 1700 करोड़ माफ़ करे। आप अगर मुख्यमंत्री कोई ना किसी भी सरकार से जाए, कुछ देंगे कुछ लेंगे। इनका काम तो ये है, वामपंथी ग्रुप है, इनका काम है अराजकता करना। इनका किसानी से कोई लेना देना। किसका? डल्लेवाल का? डल्लेवाल नहीं, सारे जो जत्थेबंदी है, पंजाब की जो जत्थेबंदी है, चाहे राज्यवाल हो, चाहे डल्लेवाल हो, चाहे बंदेर हो, वो आप बताओ, इनका कोई समझौता तक करे हो? कोई किसी बात पे तो समझौता होगा, ये समझौता करेंगे? पंजाब वाले कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं, रात को उठा दिया लाठी। नहीं उठाना, वो तो इनकी प्रेम लीला थी। पंदेर इसकी, डल्लेवाल साहब की और भगवत मान की, जो 14 महीने रहे, वो प्रायोजित था आप पार्टी का। प्रेम लीला थी, बिल्कुल प्रेम लीला थी। उस प्रेम लीला में होया तो उन्हें उठाकर प्रेमी को उठाकर उधर भगा दिया। अच्छा। ये आंदोलन नहीं था, ये प्रेम लीला थी। जब तक आप पार्टी की इजाज़त रही तब तक आंदोलन रहा। जिस दिन उनकी उखड़ हुई। अब अच्छा एक बात बताओ, केजरीवाल पंजाब में ही है, बदवर्तमान है, आपने क्या कर लिया? ये क्या हमने ये कर दिया? एक सिंगल बताओ कि आपने कोई बात मानी हो, आपने कोई शर्त मानी हो। ये सिर्फ 17 में अपनी बात पे, हम अपनी बात। अब मान लो एमएसपी की गारंटी है, वो गारंटी मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने कहा भाई सारे स्टेट होल्डर है, उनसे बात करके एमएसपी पे बात करेंगे। और एमएसपी बताऊं, एमएसपी, अब जो एमएसपी है ना, वो किसानों की फसलें लुट्टी जा रही 2425 रुपये में, क्योंकि कीमत हमारी 3200 रुपये, और बाज़ार में जाएगी वो 5000 तक। मेरे को क्यों नहीं इजाज़त देंगे? अब हरियाणा पंजाब में बताओ कोई प्राइवेट प्लेयर आया हो? अगर मान ले मंडी में प्राइवेट प्लेयर आएंगे, ओन ट्रेडिंग होएगी। अच्छा देखो, आपका ये है कि आप ऑनलाइन खरीद सको, मैं अपनी क्यों नहीं बेच सकता? मैं अपना चावल क्यों नहीं बेच सकता? मैं अपनी कोई फसल, सब्जी की बताऊं, जब मैं सुबह सब्जी की भिंडी की लेके जाऊंगा, उसकी वैल्यू होगी 10 रुपये किलो, और उसी टाइम रेडी पे जाके मैं उसकी कीमत पूछूंगा 30 रुपये 25 रुपये। तो आज मुख्यमंत्री को भी मिल के हैं? आज हम कृषि मंत्री जी से मिले। कृषि मंत्री की जो बातचीत हुई प्रवीण बताएगा। अच्छा। वो वो हमारी बहुत बढ़िया हुई। इस लूट पे भी, जो कुरुक्षेत्र में कर्ण जो फसलें लुट्टी जा रही, उसके बाद हमारे बहुत साधपूर्ण उन्होंने आदेश भी कराया। हम 19 के बाद 24 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का। किस मुद्दे को लेकर? इसी पे जो खरीद हो रही है, मार्केटिंग के ऊपर हो रही है, जो मंडी की गेहूँ लूटी जा रही है, जिन आड़तियों ने ये ज़्यादा तोला, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके लाइसेंस कैंसिल हो, और उनके ऊपर सक्सेस, क्योंकि ईमानदार सरकार है, नायब सिंह सैनी ईमानदार है, हमें विश्वास है वो हमें न्याय देगा, किसान की लूट को। आज हम चंडीगढ़ में माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को मिले, और जो सबसे मेन मुख्य मुद्दा था वो कल था कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में लूट का। और ये लूट कोई छोटी मोटी किलो में नहीं है,
62 किलो कुछ ग्राम के हिसाब से यहाँ पकड़ी गई थी, जो सीएम विजिलेंस फ्लाइंग ने भी उसमें पर्चा दर्ज किया हुआ है। मेरा कहना ये है, अगर 50 किलो में 12.5 किलो की लूट है तो उसका मतलब 1 क्विंटल के साथ 25 किलो की लूट है। अगर 25 किलो की क्विंटल के साथ लूट है तो आप यूँ समझ लो भी कितने हजार करोड़ रुपए की ये लूट है। ये छोटा मोटा कौन कर रहा है बताया? ये इसमें केवल आड़ती नहीं है, इसमें इन्वॉल्व है मंडी का प्रशासन, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, और इससे भी बड़े जो गपलेबाज, अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, विजिलेंस जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, तो इसमें जो मंडी में ये एडमिनिस्ट्रेटर जिन लोगों ने लगाया हुआ है ना, उन लोगों के भी पास इसकी कमीशन जाती है। हमारा ये कहना है भाई जो ये लूट किसानों पे लूट है, ये लूट का बंटवारा हो रहा है, इसके क्या ही स्थान है जो ऊपर से लेके नीचे तक। और मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, हमने आज कृषि मंत्री की नॉलेज में डालिया। अभी सबसे पहले तो हमारी बात, इसमें जो मंडी में जो पुरानी परंपरा है ये कंडे की, इसमें हमने पता ही नहीं लगता ये बट्टी 10 किलो की या 5 किलो की या 50 किलो की है। भाई कंप्यूटराइज कंडे होने चाहिए कंपलसरी उसमें, ताकि किसान को वहाँ जब अपनी तोलाई करने जाए उसको पता लगना चाहिए ये 40 किलो तोल रहा, 45 किलो तोल रहा, 50 किलो। तो कृषि मंत्री को बता। हाँ, हमने ज्ञापन दिया उसको और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भैया हम विदिन 4 दिन के अंदर इसकी घोषणा भी कर देंगे और इसको लागू जिन करवाएंगे। लोगों ने कल इतना बड़ा घोटाला किया कुरुक्षेत्र में, कैथल में, कई जगह गेहूं घोटाला हो चुका कल। हाँ, उनकी हमने शिकायत कर दिया और उन्हें हमारे को आश्वासन दिया भी हम उच्च स्तरीय जांच करके जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और हमारी बात पे अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है सरकार और किसी से। फिर हमने चाहे सड़क को जाम करनी हो या धरना प्रदर्शन करना हो, भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली।